हेलो दोस्तों। अड्डा फॉर विजडम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पहला लेक्चर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। हम इसमें बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, जो बिल्कुल जीरो लेवल से होता है हम वहाँ से शुरुआत करेंगे और इस लेक्चर को आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है? ये टॉपिक ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम में आता है और इसका वेटेज काफ़ी अच्छा होता है। तो हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम जिसको हम कहते हैं दशमलव पद्धति। ये सब जानते हैं। इसमें कितने अंक होते हैं? इसमें हमारे जो डिजिट होते हैं 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो नंबर ऑफ डिजिट होते हैं वो 10 होते हैं। इसमें 10 अंक होते हैं डेसिमल सिस्टम में। दूसरा हमारा होता है ऑक्टा डेसिमल सिस्टम। जैसा कि ये नाम दिखा रहा है ऑक्टा, ऑक्टा हम जो 8 होता है उसको बोलते हैं। तो इसमें जो हमारे नंबर आएंगे वो कितने आएंगे? 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7। ये 7, 0 से लेके 7 तक जो नंबर होंगे वो ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आएंगे। इसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ जो अंक हैं वो कितने हो गए हमारे? 8। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है हेक्सा हेक्सा डेसिमल सिस्टम। हेक्सा मीन्स होता है 16। तो इसमें हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक, 0 से लेकर 9 तक डिजिट होंगी जो कि हमारे डेसिमल सिस्टम है। जो 10 डिजिट ये हो गई हैं। इसके बाद जो होता है अल्फ़ाबेट होते हैं कुछ इसमें, ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट हो गई हैं वो हो जाती है हमारी 16। जो लास्ट होता है वो होता है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं द्वि आधारी पद्धति। जैसा कि नाम बता रहा है बाइनरी मीन्स होता है 2। तो इसमें हमारे 0 और 1 केवल 2 ही अंक आते हैं। तो इसमें हमारे 2 अंक होते हैं। ये नंबर सिस्टम स्टार्ट करने के लिए ये बहुत सबसे बेसिक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। डेसिमल सिस्टम क्या होते हैं, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होते हैं और बाइनरी सिस्टम द्विआधारी पद्धति क्या होती हैं। ये हमारे कुछ सिस्टम्स हैं जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत यूज होंगे। अब हम सबसे बेसिक टॉपिक इसका जो है उस पे चलते हैं, जो है किसी भी कोई एक आपको डिजिट दे दी गई है, उसमें आपको निकालना है कि इसकी प्लेस वैल्यू और इसकी फेस वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले देखेंगे हम फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू।
जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है हमें, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू होती है जो डिजिट की, फेस मतलब होता है चेहरा, तो जो डिजिट का खुद का चेहरा होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5, तो 5 का फेस क्या होता है, 5 ही होता है, तो 5 उसकी फेस वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू होती है कि वो कितने प्लेस पे रखा गया है, वो उसकी प्लेस वैल्यू दिखाई देती है। इसको हमने पढ़ा भी होगा, बचपन में हम पढ़ते हैं, स्थानीय मान के नाम से जाना जाता है। इसको हम स्थानीय मान के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम डिजिट लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसमें अगर हमसे बोल दिया जाए कि 3 की हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताइए क्या होगी, तो हम इसकी देखिए, इसकी फेस वैल्यू यही होगी जो इसकी खुद का फेस है। इसका फेस क्या है, 3, तो इसकी फेस वैल्यू 3 हो गई है। अब इसकी हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे। प्लेस वैल्यू को हम पी सी से डिनोट कर रहे हैं, पी बी से। तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, कि हमें सबसे पहले क्या करना है, 3 इसकी फेस वैल्यू तो लिखना ही है। फिर हमें देखना है कि ये फेस वैल्यू के बाद कितनी डिजिट आई हैं। 1 2 3 4, 4 आई हैं, तो हम इसमें 4 टाइम्स 0 लगा देंगे। ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है। ये फेस वैल्यू हो गई इसकी, और ये प्लेस वैल्यू हो जाती है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। अच्छा एग्जांपल है, कभी कभी पूछा भी जाता है 1 नंबर में कि वह कौन सी डिजिट है जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है। तो वो डिजिट हमारा है 0। अगर हमसे इससे पूछा जाए कि इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बताइए क्या होगी, देखिए इसकी फेस वैल्यू तो वही होगी जो इसका फेस है, जैसा कि मैंने बताया आपको 0। इसकी प्लेस वैल्यू देखते हैं हम, प्लेस वैल्यू निकालेंगे अगर हम, तो प्लेस वैल्यू में मैंने बताया फेस वैल्यू पहले रख दो, इसके बाद जितने भी अंक हैं उतनी 0 लगा दो। अब 0 के पीछे 0 है तो वो 0 ही रहेगा, इट मीन्स इसकी प्लेस वैल्यू भी 0 हुई। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, एक 0 ऐसा है जिसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम ही होती है। अब एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि इसमें मान लो 1 2 3 4, हमें सबकी प्लेस वैल्यू, इनकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, इनका स्थानीय मान सभी का। तो हम इसको ऐसे करेंगे, देखिए हम पहले इसकी फेस वैल्यू लिखेंगे। अब इसके पीछे क्या है, कुछ नहीं है ना, इसके पीछे तो कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर ओनली 1 कर देंगे, इट मीन्स ये 4 हो गया। नेक्स्ट हम 3 का लेंगे, तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, 3 के लिए हम करेंगे 3 इंटू कितने, 3 के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है ओनली, तो हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 30 हो गया। इसी प्रकार हम 2 का लेंगे, 2 इंटू कितना पीछे वैल्यू है 1 और 2, तो हम इसमें 00, 200 हो गया। इसके बाद जो लास्ट है 1, इसका हम लेंगे 1 इंटू 1 2 3, 1 2 3 मीन्स 1000। ये इन सारे वैल्यूज़ की प्लेस वैल्यू आ गई हैं। फेस वैल्यू आपको पता है, फेस वैल्यू यही होंगी, ये जो हमारी है ये फेस वैल्यू है। 4 की 4 फेस वैल्यू है, 3 की 3 फेस वैल्यू है, 2 की 2 फेस वैल्यू और 1 की 1 फेस वैल्यू। तो ये हमारा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के क्वेश्चंस हो गए। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले कई एग्जाम में आए हुए हैं, देखते हैं हम उनको। क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन हम लिखते हैं कि एक उन्होंने कोई डिजिट दे दी हमें, एक कोई संख्या दे दी 1 3 2 4 6 8 मान लो, ये हमें एक संख्या दे दी। अब इन हमसे बोल दिया फाइंड करो
क्या फाइंड करना है, द सम ऑफ इनकी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3। मान लो इसमें हमने 3 डिजिट है जो, इसकी हमें फाइंड करनी है। क्या करना है हमें, सम ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3। क्वेश्चन इस टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम इसकी फेस वैल्यू देखेंगे। फेस वैल्यू किसकी होती है, अभी मैंने बताया, जो इसका फेस होता है 3 हो गई। इसकी हम प्लेस वैल्यू देखेंगे। प्लेस वैल्यू क्या होती है, पहले फेस वैल्यू को लिख दो, इसके बाद देखो कितना डिजिट है, इसके बाद 1 2 3 4 हैं, तो इसके पीछे 4 0 लगा दीजिए। ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन है सम, हमें सम चाहिए किसका, फेस वैल्यू का प्लस प्लेस वैल्यू का। तो क्या कर देंगे हम, 3000 में 3 ऐड कर देंगे, तो 30,003, ये हमारा आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, और एक क्वेश्चन और, इसका एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल और करते हैं इसका। क्या करते हैं कि ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, डिफरेंस, अंतर बताइए डिफरेंस किसमें, प्लेस वैल्यू में, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 5। मान लो कोई एक, अभी हम एग्जाम्पल आपके सामने लिखते हैं, 2 5 इन 1 4 5 2 0 5 8। ये एक इन्होंने क्वेश्चन दे दिया हमें। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, जो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो इसमें इन्होंने बोला डिफरेंस किसका, प्लेस वैल्यू का, ऑफ 2 5 इन, इस संख्या के जो 2 5 आए हैं, 2 5 आए हैं, एक तो ये आया है, एक ये आया है। तो इन्होंने बोला है कि इनका डिफरेंस बताइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। हम इसकी लिखते हैं पहले। इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 1 ही है, कितना हो गया, 50 हो गया। अब हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना हो गया, 50,000। ओके। अब इनका हमें डिफरेंस करना है, इनका डिफरेंस करना है। तो जो डिफरेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, 50,000 में से 50 चला जाएगा, मतलब 49,950 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में आए हुआ है। एक क्वेश्चन है कि अगर पॉइंट में अगर कोई संख्या हो, मीन्स दशमलव में हो कोई संख्या, तो उसकी प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पर 12.2543। हमें इसमें 3 की प्लेस वैल्यू ज्ञात करनी है, इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी फेस वैल्यू लिख देंगे 3। अब हम इसमें क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। अगर पॉइंट नहीं दशमलव वाली संख्या नहीं होती है तो हम इसमें मल्टीप्लाई करते थे। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम उल्टा करेंगे, इसमें हम डिवाइड करेंगे। उससे जो हम मल्टीप्लाई करते थे उससे हम डिवाइड करेंगे। दशमलव के कितने आगे है ये देखिए, यहाँ से हम काउंट करते हैं तो प्लेस वैल्यू के दशमलव के बाद कितने पे प्लेस वैल्यू है, 1 2 3 4 पे है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 से डिवाइड कर देंगे। इट मीन्स इसकी प्लेस वैल्यू जो हो जाएगी 0.0003। ये हमारी प्लेस वैल्यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आई होप आप क्वेश्चन कर लेंगे। एक एग्जांपल और बता देता हूँ मैं आपको, एक एग्जांपल और बताता हूँ कि एक इसका दशमलव वाला और क्वेश्चन करा देता हूँ कि प्लेस वैल्यू ऑफ
5 in place value of 5 in 2.00589। हमें इसमें 5 की प्लेस वैल्यू ज्ञात करनी है कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। अभी मैंने आपको बताया इसकी प्लेस वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो फेस वैल्यू लिख देंगे, फिर डिवाइड कितने से कर देंगे, हम प्लेस वैल्यू से ही काउंट करना है हमें, दशमलव के बाद प्लेस वैल्यू तक काउंट करना है, दशमलव के बाद 1 2 3 1 2 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.005। ये आपकी इसकी प्लेस वैल्यू। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अड्डा फॉर विजडम स्टडी, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।